औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात में सबसे बड़ा हुक्म ये नमाज का है। जिसकी नमाज अच्छी उसकी सारी ज़िंदगी अच्छी, जिसकी नमाज शानदार जानदार उसकी ज़िंदगी शानदार होगी। और जो नमाज के अंदर गड़बड़ करेगा, नमाज को सही तरीके से नहीं पढ़ेगा, नमाज के अंदर जो है कोताही करेगा, मसलन वक्त पे अदा नहीं किया, अगर अदा किया तो सुस्ती की, समझ आ रही, रुकू सजदा सही तरीके से अदा नहीं किया, तो ऐसी नमाज फिर दुआ नहीं देता, ऐसी नमाज फिर बद्दुआएं देता है। हदीस में आता है, मेरे तरफ देखो, कि जो बंदा अच्छी तरह वुज़ू करे, जो बंदा अच्छी तरह वुज़ू करे और फिर नमाज भी अच्छी तरीके से पढ़े, नमाज के अंदर रुकू अच्छी तरह, सजदा अच्छी तरह किया, नमाज के जितने फ़राइज़ हैं, वाजिबात है, सुन्नत है, उन सब का ख्याल रखा, मुस्तहब्बात का भी ख्याल रखा, तो ऐसी नमाज इस नमाजी के लिए दुआ देती है, या अल्लाह इसको भी इस तरह इसकी हिफाजत फरमा जिस तरह इसने मेरी हिफाजत की। और जो बंदा नमाज सही तरीके से नहीं पढ़ता, वुज़ू तो सही तरीके से नहीं किया और रुकू सजदा सही तरीके से नहीं किया, तो ऐसी नमाज इसके लिए फिर बद्दुआ देती है। क्या देती है? नमाज कहती है कि अल्लाह इसको भी ऐसे बर्बाद कर दे जैसे इसने मुझे बर्बाद कर दी। नमाज का बर्बाद होना क्या है कि जल्दी जल्दी रुकू सजदा करके वो भाग गया नमाज, न रुकू अच्छी तरह न सजदा अच्छी तरह। अगर वुज़ू के लिए बैठा है तो पानी ज़ाया किया, वुज़ू अच्छी तरीके से नहीं किया, वगैरह वगैरह। तो नमाज के सारे मसाइल सीखना, अल्लाह के अहकामात में सबसे बड़ा हुक्म है नमाज। समझ आ रही है? क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। जिसकी नमाज पूरी निकली बस वो कामयाब, जिसकी नमाज पूरी नहीं निकली तो वो नाकाम हो जाएगा। तो नमाज को सीखना, नमाज के हर मसले को सीखना। तो देखो, इससे पहले जो दर्स थे उनमें आपको नमाज के फ़राइज़ सिखाए गए कि नमाज के अंदर कितने फ़र्ज़ हैं, जिब में रखो। इसी तरह मेरी तरफ देखो, फिर नमाज की वाजिबात आप लोगों को बताए कि नमाज में वाजिबात कितने हैं, क्या क्या है। इसी तरह फिर आप लोगों को नमाज के सुन्नतें बताई गई कि 21 सुन्नतें हैं नमाज के अंदर, बताई थी ना। आज हम जिक्र करेंगे नमाज के मुस्तहब्बात का। किस चीज़ का? मुस्तहब्बात। मुस्तहब किसे कहते हैं? मुस्तहब उस चीज़ को कहते हैं कि जिसके अदा करने से वो इबादत खूबसूरत बन जाती है। जैसे पश्तो में मिसाल है कि हलवे के अंदर जितना घी डालो उतना ही मज़ेदार बनता जाता है। हलवा के सिर्फ गड़ी चेगा खान कहीं। तो मुस्तहब्बात, जो बंदा मुस्तहब्बात की रियायत करेगा इसकी नमाज और ज़्यादा शानदार बनेगी और ज़्यादा जो है अल्लाह के यहाँ कबूलियत का दर्जा पाएगी। समझ आ रही है? तो आज हम तकरीबन 5 मुस्तहब हैं नमाज के अंदर। कितने हैं? 5 मुस्तहब्बात है, इसको याद रखो। तो सबसे पहले मुस्तहब ये है कि अगर आपने चादर ऊपर ओढ़ी हुई है, जैसे सर्दी के ज़माने में लोग अपने ऊपर चादर डालते हैं, तो फिर चादर के अंदर ही अल्लाह अकबर कहते हैं ना, चादर के अंदर ही हाथ कानों तक उठा देते हैं। ठीक है, आपकी नमाज तो हो गई, लेकिन मुस्तहब ये है कि चादर से हाथ निकालो और फिर जो है कानों तक हाथ उठा के अल्लाह अकबर कहो। ये हुक्म सिर्फ औरतों के लिए कि औरतें चाहे गर्मी हो सर्दी हो वो चादर के अंदर हाथ उठाएगी। औरतें चादर पहनी हुई होती है ना, वो चादर के अंदर हाथ उठाएगी। लेकिन मर्द के लिए हुक्म है कि आप चादर से हाथ बाहर निकालो और कानों तक ले जाओ। तो सबसे पहले मुस्तहब क्या है कि चादर से हाथ निकाल कर कानों तक हाथ उठाना। ठीक है, ये एक मुस्तहब हो गया। दूसरा नंबर पर मुस्तहब ये है कि रुकू और सजदे में 3 मरतबा से ज़्यादा तस्बीह पढ़ना। हम रुकू में कितने, हम रुकू में क्या कहते हैं? बोलो, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। ये हम पढ़ते हैं। और कितने दफ़ा पढ़ते हैं? 3 दफ़ा पढ़ना सुन्नत है। लेकिन 3 दफ़ा से ज़्यादा जो पढ़ेगा, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा, 9 दफ़ा, 11 दफ़ा, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, बहुत खूबसूरती वाली बात है। इससे नमाज बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन जाता है। अगर आप इमाम के पीछे है तो फिर तो
3 दफ़ा पढ़ो, क्योंकि इमाम 3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं पढ़ता, डायरेक्ट उड़ जाता है। जब आप अपने लिए नमाज पढ़ो, समझ आ रही है, आप नफले पढ़ रहे हैं, सुन्नतें पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप 3 दफ़ा से ज़्यादा पढ़ा करो। 5 दफ़ा पढ़ो, 7 दफ़ा पढ़ो, 9 दफ़ा पढ़ो, 11 दफ़ा पढ़ो। समझ आ रही है। इसी तरह सजदे के अंदर हम क्या कहते हैं? सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। ये हम देखो नमाज में 3 दफ़ा पढ़ते हैं, लेकिन अगर किसी ने 3 दफ़ा से ज़ायद पढ़ लिया, मसलन 5 दफ़ा, 7 दफ़ा, 9 दफ़ा, तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे नमाज और ज़्यादा खूबसूरत बन जाती है। तो जब आप अपने लिए इनफिरादी नमाज पढ़ें, आपने इमाम के साथ 4 रकात, 3 रकात, 2 रकात पढ़ लिए, उसके बाद आप सुन्नतें पढ़ते हैं, नफल पढ़ते हैं, तो उसमें 3 दफ़ा से ज़्यादा पढ़ा करो। इस पे अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। समझ आ गई बात की। तीसरी जो है मुस्तहब नंबर 3 क्या है? वो है कि खड़े होने की हालत में सजदे की जगह, रुकू में कदमों, सजदे में नाक पर, बैठी हुई गोद में, और सलाम के वक़्त कंधों पर नज़र रखना। नमाज के अंदर मुस्तहब ये है कि जब आप क़ियाम में खड़े हैं, क़ियाम से क्या मतलब? जिसमें हम अल्हम्दु से लेकर वलद्दौलीन तक फिर सूरत पढ़ते हैं, इस दौरान आपकी नज़र कहाँ पे होगी? तो इस दौरान सजदी की जगह को देखना, इधर उधर न देखना। आपने लोगों को देखा है, बाज़ लोगों को कि नमाज में खड़े होते हैं, इधर उधर देखते हैं, ऐसे इधर उधर देखते हैं। ये सही नहीं है, ये मकरूह है। जब आप नमाज में खड़े हो यानी क़ियाम में, तो कहाँ देखोगे? सजदी की जगह को। और इसी तरह जब आप रुकू में जाएं, किसमें? जब आप रुकू में जाएं, तो रुकू में आप कहाँ देखोगे? रुकू में कदमों को देखो। ये पंजा है ना, पाँव, कदम, यहाँ पे जो है नजर जमाए रखो। 2 हो गई। अच्छा, आप सजदे में जाएं, सजदे में आपकी नजर नाक के ऊपर होगी। किसके ऊपर? नाक के ऊपर। इसी तरह जब आप अत्तहियात में बैठ जाएं, अत्तहियात में, फिर आप अपनी गोद को देखो, गोद को, अपने गोद पर नजर रखना। तो इस तरह नजर रखने से आपका नजर कंट्रोल होगा। अगर आप इधर उधर देखोगे, मसलन शायद कि आपकी नमाज टूट जाए, कि आप किसी को देख रहे थे नमाज में, उसने से आगे यूं इशारा कर दिया आपको कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, इसी तरह आपकी नमाज ख़राब हो जाएगी। समझ आ रही है? तो नमाज में अपने नज़र को जो कंट्रोल रखेगा, वो नमाज के बाहर भी अपने नज़र को कंट्रोल रखेगा। जिसकी नमाज के अंदर नज़र कंट्रोल नहीं होगा, वो बार भी इधर उधर देखेगा, फजूल, कभी औरतों को देखेगा, कभी घरों को देखेगा, कभी इधर दीवानों की तरह, उसकी नज़र काबू नहीं होगी। अब बात समझ आ गई कि नमाज में अपनी नज़र कहाँ कहाँ पे रखोगे? कितने हो गई? 3 हो गई, 3। चौथा नंबर पर, जहां तक मुमकिन हो खांसी को रोकना। नमाज के देखो बाहर जो है ना, बहुत सारी चीज़ें कि बाहर वो याद नहीं आती, नमाज के अंदर वो आ जाती है। बाहर नहीं खांसते, जब नमाज में खड़े होते शुरू हो जाते हैं फिर, और थोड़ी सी इमाम साहब का गला ख़राब होता है, और फिर सारी जो है यूँ करना शुरू कर देते हैं। ये मना है, ये बुरी आदत है। बाज़ दफ़ा जो है इससे नमाज टूट जाता है। खंकारना, इससे बाज़ दफ़ा नमाज टूट जाता है। तो जहाँ तक मुमकिन हो खांसी को रोको। नमाज के अंदर जो खांसता है ना, ये अच्छी बात नहीं है। कितने हो गई? 4 मुस्तहब हो गई। 5वां ये है कि जब जमाई आए, यूं ऐसे मुंह खोल जाए जमाई, तो आप पहले तो कोशिश करो कि आपका मुंह खोल न जाए। इस तरह अपने होंठों पे दांत रखो, किसी तरीके से अपने आप को काबू कर लो कि जमाई ना आए। अगर आ गई, चलो नहीं रुक रही है जमाई, तो फिर आप कौन सा हाथ रखोगे? देखो, अगर आप क़ियाम में जो है खड़े हो, क़ियाम में यूं, तो आप सीधा हाथ जो है मुंह पे रखना, ठीक है, सीधा हाथ। लेकिन अगर आप रुकू में हैं या तहियात में बैठे हैं, उस वक्त जमाई आई, तो फिर आप ये दायां हाथ, बाएं नहीं, दायां हाथ का पुष्ट ये फौरन अपने मुंह पे रखना, और जमाई के दौरान मुंह को खुला न छोड़ना, यूं। शायद जो मक्खी अंदर चली जाए, फिर क्या करोगे?
तो इससे और ज़्यादा सुस्ती आती है। समझ आ रही है? फ़ौरन अपने आप मुंह पे जो है हाथ रखना चाहिए। तो ये 5 मुस्तहब हो गए, इसको याद रखो। मुस्तहब के अदा करने से नमाज जानदार और शानदार बन जाती है।